नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो दशकों तक फाइलों में दबे रहते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो एक नया सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक की, जिसे तकनीकी रूप से 131वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाता रहा है। संसद के गलियारों में गूंजता एक सवाल, क्या भारत की आधी आबादी को उनका हक मिलेगा? इस बिल का लोकसभा में गिरना या विरोध झेलना सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह करोड़ों महिलाओं के सपनों और देश के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा मामला है। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे क्यों कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, क्या यह विरोध विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारतीय महिलाएं वोट की चोट से इसका बदला लेंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है। इसकी शुरुआत 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार के समय हुई थी। तब से लेकर आज तक ये बिल कई बार संसद की मेज पर आया और हंगामे की भेंट चढ़ गया। 131वां संशोधन बिल मूल रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लेकिन पेंच कहां फंसा? मुख्य विवाद कोटा के भीतर कोटा को लेकर रहा है, यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग। जब ये बिल लोकसभा में चर्चा के लिए आता है तो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी इसे अक्सर अधर में लटका देती है। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस कभी इस बिल की पैरोकार थी, उसने और उसके सहयोगी दलों ने इस पर आपत्ति क्यों जताए? इसके पीछे 3 मुख्य कारण दिए जाते हैं। 1. ओबीसी आरक्षण की मांग। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों जैसे आरजेडी, एसपी का तर्क है कि बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के ये बिल अधूरा है। उनका कहना है कि इससे केवल एलीट या सवर्ण महिलाएं ही संसद पहुंचेंगी, जिससे पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। 2. परिसीमन का पेच। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिल में परिसीमन और जनगणना की शर्त जोड़कर इसे भविष्य के लिए टाल दिया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इसे चुनावी जुमला करार दिया। 3. क्रेडिट की राजनीति। राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है। विपक्ष को डर था कि चुनाव से ठीक पहले इस बिल को पास करवाकर सत्ता पक्ष सारा क्रेडिट ले जाएगा और महिला वोट बैंक पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, राजनीति धारणा का खेल है। विपक्ष के तर्कों में दम हो सकता है, लेकिन जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है? महिला विरोधी छवि। आम महिला मतदाता के लिए पेचीदा कानूनी बारीकियां मायने नहीं रखती। उन्हें दिखता है कि एक बिल जो उन्हें हक दे रहा था, उसे रोका गया। इससे विपक्ष की छवि महिला विरोधी बन सकती है। एकजुटता की कमी। विपक्ष के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ दल समर्थन में है, कुछ विरोध में। ये बिखराव मतदाताओं के मन में अविश्वास पैदा करता है। सत्ता पक्ष को मौका। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल इस मुद्दे को भावनात्मक मोड़ देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहता। अब बात करते हैं उस बदले की, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। आधुनिक भारतीय महिला अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, वह एक साइलेंट वोटर है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने मुद्दों पर वोट दे रही है। वोट की चोट। हाल के कई चुनावों में देखा गया है कि जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, वहां नतीजे चौंकाने वाले रहे। अगर महिलाएं यह महसूस करती हैं कि उनके संवैधानिक हक को राजनीतिक रस्साकशी की वजह से रोका गया, तो वे ईवीएम का बटन दबाते समय अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती हैं। सामाजिक लामबंदी। सोशल मीडिया के दौर में महिलाएं संगठित हो रही हैं। वे सवाल पूछ रही हैं कि जब पंचायत स्तर पर आरक्षण सफल हो सकता है, तो संसद में क्यों नहीं? ये चुनावी बदला किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या महिला आरक्षण कभी हकीकत बनेगा? भविष्य क्या है? सच्चाई ये है कि कोई भी दल अब इसे ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल ये बिल लागू होगा ही, लेकिन इसके लागू होने का रास्ता जनगणना और परिसीमन से होकर गुजरता है, जिसमें अभी समय लग सकता है। महिला आरक्षण बिल केवल राजनीति का मोहरा नहीं होना चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र के परिपक्व होने की निशानी है। यदि विपक्ष और पक्ष मिलकर एक सर्वसम्मत रास्ता नहीं निकालते, तो भारतीय महिलाएं अपना रास्ता खुद बनाना जानती हैं। आने वाले चुनाव इस बात का गवाह होंगे कि नारी शक्ति की अनदेखी करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना महंगा साबित होता है। आपको क्या लगता है? क्या ओबीसी कोटे के बिना ये बिल पास होना चाहिए, या विपक्ष की मांग जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।